वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक हो, फिट फाट हो? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जहाँ भी रहें खुश रहें, फिट फाट रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश रोज़ पर। इंग्लिश रोज़ जब फ्लावर पे होता है तब कैसा दिखता है और जब फ्लावर के बाद होते हैं तो कैसे दिखते हैं। तो नर्सरी वालों का स्कैम बताएंगे और इसके अलावा हरे भरे पौधे यानी कि फ्लावर वाले पौधों को एक सूखी टहनी की तरह क्यों हो जाते हैं और अक्सर ऐसा क्यों होता है। जब नर्सरी से पौधा लाते हैं तो हरा भरा होता है, जब घर में लाते हैं तो हमारा पौधा सूख जाता है, तो ऐसा क्यों होता है इंशाल्लाह उसका मुकम्मल तफसील के साथ आपसे बयान करेंगे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, कुछ दिन पहले मैं गया था नर्सरी पे, तो इस तरह के फ्लावर ये वाले यानी कि नज़र आ रहे थे। यही वही इंग्लिश गुलाब है जो पहले मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे। तो आज ये देख सकते हैं, ये पराली नीचे लपेटी हुई है और ये फ्लावर इसके हैं। तो अब ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? अक्सर ये मेरी भाई बहनों का यही कहना होता है कि जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं, घर में लगाते हैं, तो उस टाइम ना इतना हरा भरा इतना प्यारा लग रहा होता है और उसके साथ फ्लावर भी होते हैं। और कुछ कह रहे होते हैं कि इसके साथ यानी कि हमने लेमन का ही पौधा लगाया। फंस गया, उन्होंने कहा कि हमने लेमन का पौधा लगाया, इसके साथ लेमन लगे हुए थे, इसके साथ ये था वो था, तो अब कुछ भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसा होता है कि पहले जब वो पौधे नर्सरी पे आया पड़ता है, यानी स्टॉक जो होता है वो न्यू स्टॉक होता है। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि न्यू स्टॉक जब आता है तो ज़मीन से वो आता है, ठीक है? वो ज़मीन में लगे होते हैं पहले पौधे, तो वो वहाँ से निकाल के इकट्ठे वहाँ का स्टॉक रख देते हैं। जब स्टॉक वहाँ पे रखते हैं तो उनके साथ ज़ाहिर बात है फल भी होते हैं और फूल भी होते हैं। तो ऐसा ही है, गुलाब के साथ भी ऐसा ही फल भी था, यानी कि छोटी-छोटी डोटियाँ भी थी और फूल भी लगे हुए थे। बहुत हरा-भरा शानदार लग रहा था। नाइट के टाइम जब मैंने अपनी पार्टी को दिखाया तो उनको पसंद आए, कौन-कौन से फ्लावर उन्होंने मँगवाए वो मैंने उनको दिखाए। तो जब मैं ये वाले पौधे लेके आया तो उन्होंने कहा ये तो इनके साथ का तो फ्लावर भी नहीं है, ये तो वो वाले पौधे ही नहीं है। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया, जिस तरह आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा परेशानी वाली कोई बात नहीं। जब भी आप पौधे लाएँ तो पुराने स्टॉक से लाएँ, न्यू स्टॉक से मत लाएँ, क्योंकि न्यू स्टॉक जब भी आएगा तो उसके साथ फल फ्लावर होगा, बाद में वो गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर न्यू जब पत्तियाँ आएंगी, जैसे कि इसके ऊपर न्यू पत्तियाँ आई हुई हैं, तो और अब ये लग रहा है ठीक है, ठीक 10 से 15 दिन के अंदर इसके पे डोडियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और डोडियाँ आने के बाद इस पे फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन ये 1 महीने का पीरियड होता है, तकरीबन 1 डेढ़ महीने का पीरियड, उसके बाद यानी कि वो हरा भरा हो जाता है। जो 1 डेढ़ महीना आप परेशान रहेंगे कि ये सूख गया, ये कैसे हो गया, इसकी पत्तियाँ नहीं रही, तो वो परेशान ना हुआ करना। इस परेशानी का हल ये है कि आप जब भी जाएँ नर्सरी पे तो वहाँ पुराना स्टॉक पड़ा होगा, वहाँ से ले न्यू स्टॉक। ये ना सोचें कि ये वाला पौधा लेना है, इस पे हरा भरा है, ये तो शानदार लग रहा है, ये वो। हाँ, लें ज़रूर लें, हरा भरा वो वाला पौधा लें जो 6 महीने कम से कम 3 महीने पहले वहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है? और पुराने स्टॉक से लें, उसका फ़ायदा होगा आपको, जल्दी उसकी यानी कि फल भी मिलेगा और फूल भी मिलेंगे, ठीक है? तो अब मैं बता देता हूँ नर्सरी वालों का स्कैम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये थैली है और इसके अंदर ये छोटी यानी कि बाकी मिट्टी निकल गई, इसके अंदर यानी कि ये छोटा-सा लगा के उन्होंने दिया, यानी कि वही वाला पौधा जो पराली के अंदर लपेटा हुआ था, और इसके अंदर उन्होंने अब थैली में चेंज कर दिया। जब बड़ी थैली थोड़ी लगा दी और इसके अंदर 1 आधा किलो मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद इसका रेट भी उन्होंने डबल कर दिया। कुछ अर्सा पहले मैं जब गया था तो उन्होंने यानी कि वो पराली लपेटी हुई थी, उन्होंने रेट जब दिया वो हाफ था, यानी कि अब जिसने थोड़ी सी थैली लगाई, थैली लगाने के बाद उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी दी, मिट्टी लगा के उन्होंने रख दिया। पौधा पौधा ग्रो भी नहीं किया, वही अपनी मिट्टी में ही अभी तक उन्होंने जड़ें नहीं निकाली। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, आगे वाला पौधा जब लगाता हूँ मैं आपको दिखा दूंगा कि आप गौर से देखें इस वाले पौधे को कि इसकी जड़ें भी नहीं निकली हुई थी, ठीक है? और कुछ भी नहीं था, खाली एक यानी कि पॉलीथीन लगाई और थोड़ी-सी मिट्टी डाल के उन्होंने रेट जो है वो डबल कर दिया। तो वो मेरी भी बहस काफ़ी सारी हुई। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैंने उनको तारुफ़ कराया कि मुझे इतने अरसा हो गया है यही काम करते हुए, ठीक है? और हज़ारों लोगों का मैंने काम किया है, मैं गार्डनर हूँ। जब मैंने अपनी मालूमात दी तो उन्होंने थोड़ा-सा पद्दर हुए, ठीक है? पद्दर होने के बाद फिर भी उन्होंने मुझे लूटने की कोशिश की। तो इस तरह से यानी कि जब मैंने रेट पार्टी को दिया था कि ये रेट मिल रहा है मुझे नर्सरी से, तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे पैसे दिए।
तो ज़ाहिर बात है। तो ये नर्सरी वाला जो है जब भी चेंज हो सकते हैं भाई, तो ख्याल रखें। जब हम जैसे गार्डनर को लूट लेते हैं तो आप तो सीधे साधे बोले वाले बंदे हैं, तो आप लोग को भी लूट सकते हैं। क्योंकि हमें तो इस फील्ड का, यानी कि जो भी किसी की फील्ड का बंदा हो ना, उसको पता होता है अपनी फील्ड का, ठीक है। तो मुझे पता था ये कितने का पौधा वहाँ से परचेज़ होता है, यानी कि जहाँ से स्टॉक लेके आते हैं और कितना किराया लगता है, क्या हिसाब किताब, क्योंकि हम ये मालूमात करते रहते हैं। तो क्योंकि हमें पता होता है, ये नहीं कि हमने यहाँ पर 12 से 14 पौधे लगाए हैं तो इनका पता है, नहीं भाई, मुझे काफ़ी सारी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि पता होता है कहाँ से कितने का पौधा मिलता है और क्या रेट रहता है। तो मैंने तो अपनी कोशिश की। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आप जाएँ नर्सरी वालों से भी बचें ज़्यादा पैसे देने से, और कोशिश करें न्यू स्टॉक ना लें, पुराना स्टॉक लें, ताकि वो आते ही आपको कुछ ही दिनों के अंदर वो अपनी जड़ें लगा ले। जैसे कि इस ज़मीन के अंदर मैंने पौधे लगाए हैं, ये पहले आप देख सकते हैं। ये मैंने जो पहले वाले पौधे लगाए हैं माशाल्लाह वो हरे भरे हो गए हैं। ये देखें, फ्लावर इस पे आना शुरू हो गए हैं। जो मैंने सब्ज़ी लगाई थी यानी कि पनीरियाँ, तो वो वाले मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पे भी फ्लावर आ गए हैं छोटे-छोटे, माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्लावर लग रहे हैं। और ये तकरीबन एक टहनी से 3-3 4-4 टहनियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो पोटूनिया के माशाल्लाह वो भी फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। और इसके अंदर मैंने गुलाब भी लगा दिया है। पोटूनिया का एक फ्लावर आपको देख सकते हैं। और इस तरह से 4-4 5-5 टहनियाँ भी, एक-एक दाना यानी कि एक-एक शाख थी, वो उनको मैंने लगाया। तो माशाल्लाह अब ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मोतिये का ये पौधा है, इस पे भी यानी कि पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह से नई-नई पत्तियाँ, नई-नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ था। पहले मौसम यानी आपको पता था पतझड़ था, अब जो है इनकी आँखें बनना शुरू हो गई हैं। इनकी पतझड़ यानी ख़त्म हो गया है, और अब इनकी आँखें बनेंगी तो फिर नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाएँगी, और बहुत जल्दी ये हरा-भरा पूरा गार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर भाई का यानी कि चैनल जो है ये सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।